Hello students. Yesterday we have studied two paragraphs of part 1 of the story Fair Play. So today we will going to continue the same chapter, and today we will read para 3rd. So let's start. One day she spoke to Jumman. Who spoke to Jumman? Old aunt. His old aunt. One day she spoke to Jumman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. मेरे बेटे, it is now obvious. अब ये बिल्कुल साफ हो गया है, स्पष्ट हो गया है दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. काइंडली गिव मी मीन्स दया करके, कृपया करके मुझे तुम महीने का भत्ता, अलाउंस मीन्स भत्ता, खर्च, मुझे महीने का भत्ता दो, सो दैट जिससे कि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपना अलग से एक किचन बना सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन shamelessly. Here is a quotation said by Jumman. My wife knows best how to run the house. जुम्मन कहता है, मेरी पत्नी जानती है, बहुत अच्छी तरह से उसे पता है कि घर कैसे चलाया जाता है. धैर्य रखो. बी पेशेंट, सेड जुम्मन. हाउ? शेमलेसली मतलब एकदम निर्लज्ज होकर, कहते हैं ना, एकदम निर्लज्ज होकर, शेमलेसली. उसे ज़रा भी शर्म नहीं आई ये कहने में अपनी बूढ़ी मौसी से. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. दैट इज़ मीन दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. और इस चीज़ ने, जिस तरह से जुम्मन ने अपनी बात कही कि बूढ़ी मौसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने तय किया, शी डिसाइडेड टू टेक हर केस, कि वो अपना मुद्दा, अपना जो उसके साथ जो हो रहा है वो अपना मुद्दा, अपनी समस्या ले जाएगी. कहाँ? टू द विलेज पंचायत, गांव की पंचायत में. क्लियर? कम टू पैरा 4th. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. For many days, बहुत दिनों तक, the old lady, वो बूढ़ी महिला, बूढ़ी औरत, was seen, देखी गई, talking, बताते हुए, बात करते हुए, to the villagers, गाँव वालों से, explaining, ये स्पष्ट करते हुए, ये बताते हुए, क्या? हर केस, अपने केस के बारे में, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनसे उनके सहयोग के लिए वो प्रार्थना करती थी, याचना करती थी कि आप हमें अपना सपोर्ट दो, मेरी सहायता करो. सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ लोगों ने तो उसके साथ सहानुभूति दिखाई. अदर्स लाफ्ड एट हर, और कुछ लोगों ने क्या किया? केवल उसके ऊपर हंसा, मतलब केवल हंसकर टाल दिया. एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ बाकी लोगों ने क्या किया? एडवाइज्ड, सलाह दी. क्या सलाह दी? एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. Make it up means, what is the meaning of make it up? Stop quarreling, मतलब झगड़ा बंद करना. Come to an agreement with,
समझौता करना। आपस में उन लोगों ने क्या कहा कि आप अपने भतीजे जुम्मन के साथ ये झगड़ा, उसकी पत्नी के साथ ये झगड़ा बंद कर दो और आपस में समझौता कर लो और उनके साथ मिलजुल कर रहो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। और अंततः वह किसके पास आई? अलगू चौधरी के पास। एंड स्पोक टू हिम, और उसने उससे बोला। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। जब बूढ़ी मौसी ने जुम्मन की सारी यातनाएं अलगू के समक्ष रखीं तो अलगू चौधरी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, यू नो, आपको तो पता है, आप जानती हैं चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन क्या है? मेरा सबसे अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, सेड अलगू। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। मौसी ने क्या कहा? जुम्मन की चाची ने क्या कहा? बट इज़ इट राइट माई सन, लेकिन मेरे बेटे, क्या ये उचित है, क्या ये सही है? टू कीप मम, मम मीन्स क्वाइट, साइलेंट, चुपचाप रहना, शांत रहना, कि हम शांत रहें और नॉट से, और कुछ न कहें। वॉट यू कंसीडर, आप कुछ भी कंसीडर करें, देखें, उसको विचारें, सोचे समझने के बाद भी जस्ट एंड फेयर, जो भी उचित है, फिर भी आप कुछ नहीं बोले और आप चुप रहें, क्या ये उचित है? प्लीडेड द ओल्ड लेडी। प्लीडेड मीन्स गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना। उस ओल्ड लेडी ने अलगू से प्रार्थना निवेदन करते हुए अपनी बात कही। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेड। क्या कहा उसने? आप पंचायत में आइए और जो सच्चाई है उसे बताइए, शी सेड। किसने कहा? ओल्ड लेडी ने, ठीक है। यानी कि अलगू चौधरी को वो इनवाइट करती है, बुलाती है गांव की पंचायत में। कौन? द ओल्ड लेडी। अलगू डिड नॉट रिप्लाई। अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया इसका कि वो पंचायत में आएगा या नहीं आएगा, उसने कुछ नहीं बताया, वो चुपचाप खड़ा रहा। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। For whom her is referred here? For the old lady. But her words, but उसकी मौसी के, है ना, कहे गए शब्द kept ringing in his ears, उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। क्या कहा था उन्होंने? कहा था ना, but is it right my son to keep mum and not say what you consider just and fair? These sentences are ringing in his means Algu's ears. Although he had not replied at that time, but the word that she said was ringing in his ears. Okay, so remaining portions we will continue in the next class. Okay, and your homework is you have to read properly these two paragraphs. Okay, thank you.